हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट्स के मीनिंग और फीचर्स के बारे में। बिजनेस एनवायरनमेंट इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन इवेंट एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस पे ऊपर प्रभाव डालती हैं, मतलब असर करती हैं, तो उसी को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। तो जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि उसको देख के हम चेंज हो सकते हैं। तो ये एक वेदर कंडीशन की तरह होता है। जैसे ठंडी आती है तो आप ठंडी को चेंज नहीं कर सकते, आप स्वेटर पहन सकते हैं। वैसे ही बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है। बिज़नेस के लिए ये सब एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसके द्वारा इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको बिज़नेस एनवायरनमेंट को तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो क्लियर हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन इवेंट एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस। बिजनेस के अगल बगल भी होता है और बिजनेस को पूरी तरीके से इफ़ेक्ट भी करता है। ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है और ये इफ़ेक्ट नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। हर तरीके से इफ़ेक्ट करता है। चलिए समझते हैं क्या है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर। तो क्या है फीचर्स? पहला है डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नॉट स्टैटिक बट कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा चेंज हो। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट को डायनामिक क्यों कहा गया है? क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो होता है वो स्टैटिक नहीं है, वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। मतलब कि जो भी आप बिज़नेस करते हो आपके अगल बगल चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अगर आपका बिज़नेस समय के हिसाब से नहीं बदलेगा तो आपका बिज़नेस अच्छा नहीं चल पाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल इसमें हम लोग ले सकते हैं डीमोनेटाइजेशन का। जैसे नोटबंदी हुई, 1000 के और 500 के नोट बंद कर दिए गए, तो ये एक तरीके से बहुत से बिज़नेस को निगेटिव इफ़ेक्ट भी पहुंचाया और बहुत से बिज़नेस को पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी दिया। ठीक है, नेगेटिव इफ़ेक्ट कैसे हुआ? बहुत सारे बिज़नेस ट्रांजैक्शंस रुक गए। पॉजिटिव इफ़ेक्ट कैसे हुआ? जितने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स वाले थे, ठीक है, गूगल पे, पेटीएम, ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस उन लोग ने किया जो लोग इस पर्टिकुलर पेमेंट मोड को अपने बिज़नेस में रखे थे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। आपको समय के साथ बिज़नेस को बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलोगे तो आपका बिज़नेस ख़त्म हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, रिलेटिव। बिजनेस इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री and even from one region to another region within the same country। तो यहाँ पे क्या है कि अब जो बिज़नेस होता है वो हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से आपको करना होता है। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल, कोई प्रोडक्ट जो आप अर्बन एरिया में बेच रहे हो वो रूरल एरिया में कम लोग ख़रीदते हैं। कोई भी सामान जो रूरल एरिया में लोग ख़रीद रहे हैं अर्बन एरिया में कम ख़रीदते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर जगह का क्या स्टेटस है। ठीक है, जैसे अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बिस्किट का। ठीक है, तो जैसे महंगे बिस्किट जो आते हैं 200-300 रुपीज़ के, तो अगर आप इसको आप रूरल एरिया में बेचने जाओगे तो बहुत कम शॉपकीपर्स होंगे जो उसको अपने पास रखना पसंद करेंगे। लेकिन उसके कंपेयर में अगर आप अर्बन एरिया में उसको रखोगे, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में अगर आप उसको बेचना चाहोगे तो शॉपकीपर को रखने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पे एक बार महंगे बिस्कुट को ट्राई करने का सोचेंगे। ठीक है, लेकिन रूरल एरिया में लोग ट्राई करने का नहीं सोचेंगे। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कैसी लोगों की मेंटालिटी है, लोग किस तरीके से सोचते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी होता है। जो प्रोडक्ट आप इंडिया में बेच रहे हो और वही प्रोडक्ट आप सोचो कि हम यूएसए में सेल कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। इसीलिए हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को रिलेटिव इन नेचर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटर रिलेटेड। Different elements of the business environment are closely interrelated and interdependent. A change in one element affects the other element. Economic environment influence the non-economic environment, which in turns affect the economic condition. इसका मतलब क्या हुआ
इंटर रिलेटेड का मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो आपस में इंटर रिलेट करता है। इंटर रिलेट करता है इसका मतलब कि सारे बिजनेस आपस में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर लोगों के अंदर ऐसा मतलब फीलिंग आए कि उनको एक तरीके से अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए वो ऑर्गेनिक फूड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर वो हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके वजह से कौन कौन सा बिज़नेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अच्छी लाइफ स्टाइल जीना है, लेकिन उससे कनेक्टेड कॉन्सेप्ट क्या है कि लोग जिम जा रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ठीक है, स्लिमिंग सेंटर्स अच्छा वर्क कर रहे हैं। मतलब कोई एक चीज़ जो होता है वो कई चीज़ों से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर लोगों के अंदर एक चीज़ को लेके अवेयरनेस आती है तो उसके वजह से बहुत सारे बिज़नेस बढ़ भी सकते हैं और बहुत सारे बिज़नेस घट भी सकते हैं। जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई कि हमको प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, तो प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है तो ऑटोमेटिक जो प्लास्टिक की जो फैक्ट्रीज़ हैं, जितने लोग भी प्लास्टिक में इन्वॉल्व हैं कि प्लास्टिक से उनका बिज़नेस चलता है, उनका बिज़नेस ऑटोमेटिक जो है वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। कोई एक चीज़ अगर चेंज होगी तो कई चीज़ें उसमें असर करेंगी। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स विच कीप ऑन चेंजिंग। अ चेंज इन वन कंपोनेंट्स कैन हैव फार रीच इम्पैक्ट ऑन द अदर कंपोनेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ सबको समझ में नहीं आता, ठीक है। ये इतना आसान काम नहीं होता कि सारे इन्वायरमेंट को समझ लेना और तुरंत ही उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेना। अगर ऐसा कर ले तो फिर दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस प्रॉफिट में होता है। करते हैं, कुछ बिजनेसमैन कर भी लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नेचर इसीलिए कहा गया कि सबके समझ में नहीं आता। कुछ लोग देर से अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट कुछ चेंजेस कर दी, आपने कुछ एप्लीकेबल किया, गवर्नमेंट ने चेंजेस किया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने अब शोरूम खोली कार की, ठीक है, तो कार पे अब 28% GST लग रहा है। अब आपने स्टॉक मंगा लिया, अब गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, हम GST 10% कम कर दे रहे हैं या फिर अब 14% GST लगाएंगे। तो आपने तो सामान महंगा ख़रीद लिया, ठीक है। इसी को कॉम्प्लेक्स कहेंगे कि इसको तुरंत समझना इतना इजी नहीं होता। क्लियर है। अब आते हैं अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ लार्जली अनसर्टेन बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेट फोरकास्ट द फ्यूचर इवेंट। द इन्वायरमेंट इज़ क्वाइट वॉलेटाइल पर्टिकुलरली इन द फास्ट ग्रोइंग कंट्री। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन एक कॉमन कॉन्सेप्ट हो सकता है। कॉम्प्लेक्स तो मतलब जो नहीं समझ में आ रहा है, और अनसर्टेन का यहाँ मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ें फिक्स नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जो तो बिज़नेस एनवायरनमेंट ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कभी भी कोई भी बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगता है, कभी भी कोई बिज़नेस एकदम ख़त्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल, अब पेटीएम था, जब नया नया आया था तो लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन आया तो उसको लोग बहुत यूज़ करने लगे, काफ़ी बिज़नेस उसने किया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो यहाँ बिज़नेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, नया नया मार्केट में जैसे MI आया, तो MI के फ़ोन्स अच्छे चलने लगे, ठीक है। और सारे जो ब्रांड्स हैं चाइनीज़ ब्रांड, जबकि उसने अपने चाइनीज़ ब्रांड को एक बहुत से कंपटीशंस दिए, तो अब आप देखोगे MI के ब्रांड अच्छे चल रहे हैं। कभी बीच में तो सैमसंग का भी सेल डाउन हो गया था, MI का सेल ज़्यादा हो गया था, लेकिन एक टाइम में सैमसंग जो था वो मार्केट का लीडर था। तो यही है, अनसर्टेन है। अब आते हैं टोटलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। Business environment is the sum total of aggregate of all the internal and external forces which influence the working and the performance of the business environment. Internal forces includes the top managers team and mission and objective, culture and resources of the enterprise. तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में सब कुछ आता है, इंटरनल भी आता है, एक्सटर्नल भी फोर्सेस आते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी।
तो इंटरनल का मतलब जो भी बिजनेस इंटरप्राइज में जो लोग हैं, ठीक है, मतलब जो भी टीम मैनेजमेंट हो गया, मिशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, कल्चर हो गया, ये सब इंटरनल में आता है। एक्सटर्नल में जितना गवर्नमेंट से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें एक्सटर्नल में आती हैं। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट दोनों ही चीज़ों का एक मिश्रण है। उसमें इंटरनल चीज़ें भी होती हैं, एक्सटर्नल चीज़ें भी होती हैं। आप केवल ये नहीं कह सकते कि खाली एक्सटर्नल चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी, इंटरनल चीज़ें भी होती हैं जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे आपका मैनेजमेंट क्या सोचता है कंज्यूमर्स के बारे में, कैसे प्रोडक्ट्स आप डिज़ाइन करते हो, तो ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि आपका बिज़नेस कैसा ग्रो करेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब इसमें क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, natural and technological condition indirectly influence all the business enterprise. For example, demonetization has affect all the business enterprise in India, but specific forces such as investors, consumer, competitors, suppliers, etc. directly influence an individual enterprise. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट में फोर्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जनरल और स्पेसिफिक है क्या। जनरल का सिंपल सा मतलब है कि ये सबको इफ़ेक्ट करेगा, चाहे बिजनेस कैसा भी हो, ये सबको इफ़ेक्ट करेगा, तो उसका नाम हो गया जनरल फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन का दिया, नोटबंदी का जो इफ़ेक्ट था वो ज़्यादातर बिजनेस को इफ़ेक्ट किया, तो वो जनरल फोर्स हो गया। और स्पेसिफिक फोर्स का मतलब हो गया आपकी प्लास्टिक की फर्म है, अब गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया, तो ये स्पेसिफिकली आपके फर्म को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक फोर्सेस। क्लियर है? जनरल सबको इफ़ेक्ट करेगा, स्पेसिफिक केवल आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, यूनिवर्सैलिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज यूनिवर्सल और परवेसिव। एवरी इंटरप्राइज वेयर लार्ज और स्मॉल मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग हैज़ face the environment focus all the time. Every country and regions have a particular business environment and no enterprise can function in the isolation of its environment. यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ये एक तरीके का यूनिवर्सलिटी है। यूनिवर्सलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने छोटा सा एक शॉप खोल लिया तो वहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं, वहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है। छोटे शॉप के भी अगल बगल बहुत सारे शॉप्स होंगे, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको स्ट्रैटेजी लगा के बिज़नेस चलाना होगा। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे तो वहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए बिज़नेस इन्वायरमेंट यूनिवर्सल है। आप छोटा बड़ा कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करो, चाहे किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ओपन करो, आपको इसको तो फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, लोग वहाँ पे आएंगे ही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ प्रॉब्लम, दोनों ही चीज़ें। हम खाली नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलेंगे कि आप केवल प्रॉब्लम ही फेस करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिवर्सैलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट, वेरियस स्टेक होल्डर। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेक होल्डर्स हु हैव अ स्टेक इन द functioning and the performance of the business enterprises. These enterprises contribute to the success of the enterprise. तो बिज़नेस में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में होता है। तो कौन कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं, ये सब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। इंटरनल में कौन कौन होता है? कंपनी के एम्प्लॉई हो गया, मैनेजर हो गए, ये सब लोग होते हैं हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे कंपनी के मैनेजर हो गए, कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो बिज़नेस अच्छा कैसे चलेगा? ठीक है, अब प्लस आप अच्छा काम कर रहे हो और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बहुत महंगा सामान बेच रहे हो, तो कैसे बिज़नेस चलेगा? तो दोनों चीज़ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों ही स्टेक होल्डर, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा अगर आप बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।